आइए भैया, समय हो रहा है, थोड़ी लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा रामचरितमानस का आनंद लेते हैं। उसके बाद चंद्रवंश में चलेंगे। और देखो, आज थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आज लड़ुआ से लाला की झांकी भी आएगी, नंदोत्सव मनाया जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। अभी वैसे हम जल्दी का प्रयास करेंगे, क्योंकि राम कथा बड़ी सूक्ष्म दी गई है, तो हम जल्दी ही उसको सूक्ष्म रूप में आपको श्रवण कराएंगे। बस उसके बाद सीधा चंद्रवंश में प्रवेश कर जाएंगे। एक बार बड़े भाव से क्या बोलेंगे? कहते हैं भैया, जिस वंश में भगवान श्री राम आए उस वंश का नाम है सूर्य वंश। जिस सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र सूर्य हुए। इन्हीं का एक नाम था विविश्वान। इसी सूर्य वंश में आगे जाकर के एक बड़े ही प्रतापी राजा महाराज नभग हुए। नभग के पुत्र नाभाग हुए, जिनको भगवान रुद्र ने, भगवान शिव ने बहुत सा वरदान दिया। इसी सूर्यवंश में आगे जाकर के एक बड़े ही प्रतापी राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए थे। इसी सूर्यवंश में आगे जाकर के एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए दिलीप। 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए इन्होंने बहुत दिनों तक तप किया, मां गंगा को प्रकट करने के लिए, लेकिन फिर भी मां गंगा को प्रकट नहीं कर पाए। इन्हीं में आगे जाकर के महाराज एक भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी ने इतना तप किया, इतना तप किया कि मां गंगा को प्रकट किया। मां गंगा ने कहा, देखो मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा। भागीरथ जी ने कहा, तो क्या करूं मां? मेरा वेग कोई सहन कर सकता है तो भगवान शिव कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भागीरथ जी ने भगवान शिव के लिए तप किया, भोले बाबा को प्रकट किया, भोले बाबा से निवेदन किया। भोले बाबा ने कहा, ठीक है आने दो, हम देख लेंगे। फिर से मां गंगा के लिए तप किया। जब मां गंगा आई तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया, और मां गंगा आकर के भोले बाबाओं की जटाओं में आकर के ऐसी फंसी, बाबा ने ऐसी जटाओं को घुमाया कि मां गंगा को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। भागीरथ जी ने फिर प्रार्थना करी, प्रभु आने दो। भोले बाबा ने कहा, बड़ा अभिमान करती थी, कोई बेग नहीं सहन करेगा, अब बाहर निकल के देखा, हम भी तो देखें। जब ज्यादा निवेदन किया तो वहीं से फिर भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसी में से मां गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए जटा शंकरी मैया की जय हो। वहीं से मां गंगा प्रकट हो गई। धीरे धीरे आगे आगे भागीरथ जी पीछे पीछे मां गंगा चलती जा रही थी। सप्त ऋषियों से, सप्त कमंडल से निकल के जैसे ही बाहर को आई, क्या देखा, एक जन्नू ऋषि बैठे बैठे भजन कर रहे, तप कर रहे थे। भजन में बैठे ही थे वो। उनकी एक बढ़िया घास फूस की सुंदर सी कुटिया थी। मां गंगा इतने बेग में आ रही थी, मां गंगा ने देखा ही नहीं किसकी कुटिया है किसकी नहीं। आई, उनकी कुटिया को मां गंगा बहा करके ले जाने लगी। जैसे कुटिया को बहा कर ले जाने लगी, जन्नू ऋषि ने देखा, अच्छा हमारी कुटिया बहा रही हो तुम। जन्नू ऋषि ने एक बार आचमन किया और एक ही आचमन में पूरी मां गंगा जी को ही पी गई।
देखो ये है भारत भूमि के संत जो एक बार में पूरी गंगा जी को पी गए। अब तो भागीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा, बोले अब तक तो आवाज आ रही थी, आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? देखा तो पीछे कुछ भी नहीं है। बोले कहां गई? इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। जन्नू ऋषि मिल गए, निवेदन किया, प्रभु मां गंगा आ रही थी, आपने देखा क्या? बोले नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा। अरे वो जल की अमृत में धार, अच्छा जिन्होंने हमारी कुटिया बहाई, अरे हम तो उनको पी गए। भागीरथ जी बोले धन्य प्रभु आपके लिए। अरे जिनको धरा पर लाने के लिए हमारे कई कई पुरखा चले गए, तुम एक ही बार में पी गए। भागीरथ जी ने अब इनके लिए फिर तप किया, फिर प्रार्थना करी, जन्नू ऋषि को प्रसन्न किया। अब जन्नू ऋषि विचार करने लगे, अब मैं गंगा को निकालूं तो कहां से निकालूं? मुख से निकालूंगा झूठी हो जाएगी, क्या करूं? जन्नू ऋषि ने अपनी जंघा को चीरा और वहीं से मां गंगा को फिर प्रकट कर दिया। यहीं से मां गंगा का एक नाम और पड़ा। बोलिए जाह्नवी मैया की जय हो। फिर भागीरथ जी आगे आगे, मां गंगा पीछे पीछे, आते 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 आगे मिले सप्तऋषि। भागीरथ जी ने कहा मैया वेग कम कर लो। क्यों? अरे वो तो अकेले ऋषि थे, एक ही बार में पी गए। ये भारत भूमि के 7 ऋषि हैं, बट में नहीं आओगे, वेग कम करो। मां गंगा ने अपना वेग कम किया और धीरे 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 आज मां गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए 60,000 पुत्रों को सदगति मुक्ति देते हुए आज इस भारत भूमि में विचरण करती है। और कितना बड़ा प्रभाव मां गंगा का। कहते हैं कि एक बार अगर किसी ने सच्चे मन से, भाव से, श्रद्धा से मां गंगा में स्नान किया, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े भाव से बोलेंगे, बोलिए गंगे मैया की जय हो। इन्हीं में आगे जाकर के एक बड़े ही प्रतापी राजा खटवांग हुए। इन्हीं में आगे जाकर के एक राजा रघु हुए। और इन्हीं में आगे जाकर के सूर्य वंश में एक राजा हुए महाराज दशरथ। जिन महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। संतान कोई नहीं थी। हर प्रकार का सुख वैभव महाराज दशरथ के पास में था। दशरथ जिनकी 10 दिशाओं में कीर्ति फैली हुई थी, वो थे महाराज दशरथ, परंतु संतान नहीं थी। एक बार विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, बहुत से ऋषि आए, महाराज दशरथ से वार्ता किया और एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में यज्ञ नारायण के द्वारा एक चरु का प्रसाद प्रकट हुआ। वशिष्ठ जी ने क्या किया, वो चरु का प्रसाद लेकर के और 3 हिस्सों में करके महाराज को दिया। कहा इसको 3 रानियों को खिला देना। 3 रानियों को यज्ञशाला में वो प्रसाद दिया। 3 रानियां अपना अपना चरु प्रसाद लेकर के महल की तरफ जा रही थी। अचानक ऊपर से एक चील आई, एक बाज आया और आकर के उसने सुमित्रा के हाथों से वो चरु लेकर के छीन करके और सीधा ऊपर उड़ गई। उड़ते उड़ते सीधा कैलाश की तरफ गई। आज जिस कैलाश के ऊपर बैठ करके मां अंजनी
तप कर रही थी, भगवान भोले का ध्यान कर रही थी। इच्छा हुई कुछ प्रसाद पाने की, जैसे ही पाने के लिए हाथों को ऐसे किया, ऊपर से चील जा रही थी, पंजे में से छूट गया, मां अंजनी के हाथों में आ गया। मां अंजनी ने प्रसाद समझ करके उसका पान किया, और उसका पान करने से आज हमारे हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। उधर जैसे दोनों रानियों ने देखा, बड़ी दुखी हुई। अरे बहन, ये क्या हुआ? अरे बड़े सौभाग्यों से हमें ये फल मिला था कि हमारे संतान होंगी, लेकिन तेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैया सुमित्रा ने कहा, कोई बात नहीं बहन, अरे इसमें कोई बात नहीं, आपके हो जाएंगे, आपके पुत्रों को मैं पुत्र मानूंगी, आपसे ज्यादा प्रेम करूंगी। नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं, ले तो दुखी मत हो। मैया कौशल्या ने, कैकेयी ने अपने अपने चरू में से आधा आधा चरू किया और सुमित्रा को दिया। नहीं नहीं, हमारे होते हुए तू भी ऐसे नहीं रहेगी, तेरे भी संतान होगी, और दे दिया। जैसे दोनों ने दिया, तुरंत मैया सुमित्रा ने कहा, बहन चिंता मत करो, आप दोनों ने दिया है ना, अगर मेरे 2 पुत्र होंगे ना, तो अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, न्यौछावर कर दूंगी। तीनों ने चरू का पान किया। धीरे धीरे प्रभु की कृपा, तीनों रानियां गर्भवती हुई, और धीरे 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 आज समय आ रहा है। तीनों रानियां अपने अपने महल में विराजमान हैं। धीरे धीरे समय बढ़ रहा है। आज मैया कौशल्या अपने महल में बैठी हुई थी, बैठे बैठे विचार कर रही थी, प्रभु कब आओगे? हे प्रभु, आप कब आओगे? विचार ही कर रही थी। विचार करते करते मैया क्या देखती हैं कि आज मैया के महल में एक बड़ी ही तीव्र ज्योति आई, और जैसे ही ज्योति को मैया ने निहारा तो क्या देखा कि यहाँ पे तो साक्षात भगवान नारायण चतुर्भुज हाथ धारण किए हुए खड़े। मैया ने कहा, कौन? बोले मैया मैं, अरे आपका बेटा। मैया ने कहा, बेटा? अरे बेटा कहां हो? तुम तो पिता हो। अरे प्रभु, बेटा आता है, छोटा सा आता है, गोद में आता है, तुम तो पिता की तरह खड़े हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती बेटा। अरे मैया, दरवाजा खोल दो। अवधवासी बाहर खड़े खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं, दरवाजा खोलो। मैया बोली, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। क्यों? पहले बेटा बन के आओ, पिता नहीं। अरे मैया खोलो तो सही। बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। अरे मैया, ऐसी क्या बात है? मैया बोली, तब खोलूंगी दरवाजा, पहले अपने इस रूप को तजो, मेरे बेटा बन करके मेरी गोद में आओ। भगवान बोले, मैया ऐसा भी करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है मैया। आज भगवान छोटे होकर के मैया की गोद में आ गए। अरे मैया, अब तो दरवाजा खोल दो। नहीं खोलूंगी। क्यों? अब क्या हुआ? अरे बच्चा होता है, आते ही बच्चा रोता है, तुम तो बात कर रहे हो मुझसे, पहले रो तो सही। भगवान बोले, हमें भी रोना पड़ेगा? बोले, अवश्य रोना पड़ेगा। कितने बड़े भाव में कहा है।
कि माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूप कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप। माता पुण्य बोल सो मत डोली तजहु तात ये रूप कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूप। मैया बोली रूप को तजो छोटे हो जाओ, छोटे हो गए तो ठीक है लेकिन रो तो सही। अरे जब बच्चा रोता है ना तो माँ को बड़ा सुख मिलता है। भगवान बोले बिना रोए काम नहीं चलेगा मैया, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा रोनो पड़ेगा, अवश्य रोनो पड़ेगा। अच्छा मैया एक बार आराम से झूठे को रो जाऊं दरवाजा खोल दोगी? बोली ने कहू ना तो खूब रो जोर जोर से। अच्छा मैया कि हाँ। अब मैया के भावों को सुन करके और भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जुगावै यह पद पावै भविकूप। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा चरित जुगावै हरि पद पावै न परई भविकूपा। अब तो भगवान ने मैया की बातें सुन करके रोना प्रारंभ कर दिया। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। अब तो रोने लगे भगवान। और जैसे ही भगवान रोने लगे, क्या समय था कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता, जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ सारे अमंगल दूर हो गए और आज अवध में मंगल गान गवने लगे। दरवाजा बजे, अरे मैया खोल खोल खोल, हमें भी दर्शन करना अपने राघव का, खोल। मैया ने दरवाजा खोला, अवधवासी ने आकर के खूब दर्शन किए। अब क्या हुआ, अवधवासी यहाँ मैया कौशल्या के महल में दर्शन कर रहे थे कि इतनी देर मैया केकई के महल से भी आवाज आ गई, अरे भैया मैया केकई के यहाँ भी एक का जन्म भयो है। अब तो आधे मैया कौशल्या के, आधे मैया केकई के, आधे मैया केकई के यहाँ जा रहे थे कि इतनी देर में तीसरे महल से भी आवाज आ गई, अरे भैया यहाँ तो एक एक, वहां तो मैया ने दो दो लालाओं को जन्म दियो है। बोले चार भैयाओं की जय हो। अब तो अवधवासी कुछ इधर जाते हैं कुछ उधर जाते हैं, चारों तरफ दौड़ भाग लग रही है। भागते जाते हैं और दर्शन करते जाते हैं भैया, और बड़े भाव के साथ में गाते भी जाते हैं। क्या गाते हैं, उठाएंगे दोनों हाथ कि जन्मे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया है चारों भैया अवध में बाजे बधैया काली सेवा कर रहे हैं जय रामचंद्र भगवान की श्री राधे सेवा करते हुए हरि को मैया लुटावे अन धन सोना मैया लुटावे अन धन सोना अन धन सोना अन धन सोना धन सोना अन धन सोना मैया लुटावे अन धन सोना मैया लुटावे अन धन सोना राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया श्री राधे बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राम। मैया लुटावे लड्डू पेड़ा 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 राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया ये चारों भैया अवध में बाजे बधैया जय श्री राम सेवा करते हुए आनंद भयो जय राजा राम की अवध में 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 आनंद भयो जय राजा राम की 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 जय सीताराम की अवध में आनंद भयो जय राजा राम की अवध में आनंद भयो जय राजा राम की अवध में आनंद भयो जय राजा राम की आनंद भयो जय राजा राम की अवध में 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 आनंद भयो जय राजा राम अवध में आनंद भयो जय राजा
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा पहले एक बात बताओ, राम कथा में अंदर प्रवेश करें हम कि नहीं करें, पहले ये बताओ। देखो राम कथा में अगर प्रवेश करते हैं अंदर, तो समझ लो कि आप लोगों को ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 बजे तक देखो आप लोग साथ नहीं दोगे, चलो कोई बात नहीं, बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राम। देखो जो हमारे साथ 8 बजे तक 7 बजे तक साथ देना चाहते हैं वो बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राम, और जो साथ नहीं देना चाहते अब वो बोलेंगे जय श्री राम। एक बात याद रखो बस, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपाशी। ये मेरा राघव है। कौन है? राघव। मेरे गोविंद की कथा आपको मरना सिखाती है, लेकिन मेरे राघव की कथा आपको जीना सिखाती है। बस एक छोटी सी बात पे विचार कर लो, फिर राम कथा को विराम देके कृष्ण कथा में चलेंगे। लड़ुआ सा लालो परेशान है रहे हुए, बहुत विलंब हो जाता है। फिर कभी फिर संयोग मिलेगा ना, तो ये सारी कथाएं एक तरफ रख देंगे, आपको सिर्फ ओनली राम कथा ही पान कराएंगे। फिर आप देखना राम कथा क्या होता है। जय हो जय हो जय हो। फिर तो राम कथा तो पूरी 9 दिन की होगी प्रभु। राम कथा 9 दिन की होगी। आप विचार कर लो, हम 27 से 9 दिन के लिए फिर बैठ जाएंगे राम कथा में, कोई बात नहीं है। बड़े भाव से बोलेंगे क्या? राम कथा हमें जीना सिखाती है। आप पाठ करते हो ना घर में, क्या लिखा रहता है किताब के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर? राम चरित मानस। राम जी का चरित्र कैसा था? एक मानस की तरह, एक मनुष्य की तरह। उल्टा करो, मानस चरित्र राम। प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए? बोले राम के समान। समझ लो, यही पूरी रामचरित मानस का एक सार है। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? बोले राम की तरह। राम जी का जीवन कैसा था? एक मनुष्य की तरह। वही रामचरितमानस है। एक है रामायण, वाल्मीकि रामायण, जिसका हमारे एक भैया वृंदावन से आए हुए एक ब्राह्मण हैं, विप्र, बड़े ही विद्वान हैं, धन्य है उनके लिए। सुबह 4 बजे जग जाते हैं, जग करके और 3 घंटे कम से कम अपनी संध्या वंदन करते हैं नित्य प्रतिदिन।
उसके बाद वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं। ऐसे ही शाम को संध्याम करने के लिए बैठ गए तो फिर 2-3 घंटे निकल गए। मैं बड़ा उनसे अट्टहास करता हूं कभी कभी। मैंने कहा क्या करके मानोगे? अरे इंद्र को प्रकट करोगे या ब्रह्मा को प्रकट करोगे? किसे प्रकट करोगे? वही है वाल्मीकि रामायण, जिसमें राम जी अयन करते हैं, जिसमें राम जी निवास करते हैं। हम जिस घर में रहते नहीं है, उस घर में हमको राम जी की तरह रहना चाहिए, अयन करना चाहिए। समझ लो राम जी उसी घर में निवास कर सकते हैं जिस घर में जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जिस घर में आप प्रेम से रहोगे, भाव से रहोगे, प्रीत से रहोगे, समझ लीजिए कि आपके घर में मेरे राम जी का निवास है। और जिस घर में पति पत्नी में, माँ बाप में, बच्चों में खटपट होने लगे ना, समझ लीजिए कि वहां पर मेरे राम जी का निवास नहीं है। मनुष्य का चरित्र होना चाहिए राम जी के जैसा। और राम जी का चित्र कैसा था? बोले एक मनुष्य के जैसा। बस राम का तो हमें ये सिखाती है, इसी को जीवन में धारण कर लो। बड़े भाव से क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आई मैया? देखो कम से कम 1000 की गिनती कम से कम मैयाओं की होगी। 200, 400, 500 भैया लोग भी होंगे इधर उधर बैठे हैं। कम से कम 1500 लोगों की तो कम से कम भीड़ है। मैं अकेला इतना बोल रहा हूं कि मेरी आवाज तुम्हारे पास तक आ रही है। क्या तुम सभी एक साथ बोल करके ऐसा नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारी आवाज हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच जाए? बोल सकते हो ना? चलो एक बार दिखाओ, बड़े भाव से क्या बोलेंगे? बड़े भाव से क्या बोलेंगे? आइए भैया चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं बड़े भाव के साथ में। कहते हैं भैया भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा हुए, जहां से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र पुरूरवा हुए। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। इसी चंद्रवंश में बहुत से प्रतापी राजा हुए। इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए महाराज रंतिदेव। बड़े ही प्रतापी राजा थे और अपनी प्रजा का एक राजा की भांति पालन किया करते थे। पहले कुछ राजाओं ने इतना अन्याय किया, अनर्थ किया, पाप कर्म किए कि उनके किए हुए पाप कर्मों की वजह से आज महाराज रंतिदेव को न जाने कितने कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे थे। सबसे बड़ा कष्ट जीवन में जब आता है जब मनुष्य को पीने के लिए जल नहीं मिलता है। महाराज रंतिदेव के राज्य में सूखा पड़ गई और ऐसी सूखा पड़ी कि एक जल की बूंद भी बरसात नहीं गिरी। जितना भी जलाशय में जल था सब खत्म हो गया। खेतों में अन्न उगना खत्म हो गया। चारों तरफ त्राह त्राह मचने लगी, लोग भूखे मरने लगे।
प्यासे मरने लगे। महाराज रंती देव ने अपना खजाना खोल दिया, जितना भी खजाने में धन था सब लुटा दिया। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। ऐसे प्रतापी राजा रंती देव हुए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। खजाने से कुछ दिन तो गुजरे, खजाना भी खत्म हो गया। अंत में एक दिन ऐसा आया, राजा रंतीदेव प्रजा का हाल देख करके लौट कर घर आए। पत्नी से कहा, देवी बड़ी जोर से भूख लगी है, लाओ कुछ खाने को हो तो दो। एक राजा की पत्नी कहती है, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जहां का राजा के घर में नहीं हो तो प्रजा का क्या हाल होगा। अरे देवी कुछ तो होगा। नहीं कुछ नहीं। अरे ढूंढो। पत्नी ने ढूंढा, खकोर मचाई, एक मुट्ठी चावल का मिला, ला इसी को बनाओ देवी। चावल पकाया, भात बना के थाली में लगाया। थाली में लगा करके पाना चाह रहे थे कि इतनी देर में एक चांडाल अपने कुत्तों को लेकर के आ गया। महाराज क्या कर, अच्छा आप चावल खा रहे हो, कैसे राजा हो? आपके राज्य में प्रजा भूखी, आप खा रहे हो? मैं बहुत भूखा हूं, मेरे कुत्ते बहुत भूखे, लाओ मुझे दो। राजा रंते देव ने जो एक मुट्ठी चावल पकाए थे सामने से हटाकर, लो आप पाओ, चांडाल को दे दिए। देवी लाओ थोड़ा जल पान करा दो। नहीं नहीं नहीं, जो जल था मैंने चावल पका दिए, अब जल। अरे देवी थोड़ा तो होगा, अरे देखो तो सही। सभी मटकाओं को खाली किया गया, एक एक बूंद के द्वारा 2-4 घूंट जल एक गिलास में किया। उसी का ठाकुर जी को भोग लगा के राजा रंती देव लेकर के पान करने वाले थे कि इतनी देर में क्या देखा, द्वारे पर एक संत आ गया। राजन जल पी रहे हो? अरे आपके होते हुए मैं प्यासा, प्रजा प्यासी, आप कैसे पी सकते हो? हाथों में से जल को संत को दे दिया। नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं आप प्यासे मत रहिए, लो जल पियो। ऐसे महाराज रंती देव हुए चंद्र वंश में, जिस वंश में मेरे कन्हैया का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि जैसे ही जल दिया था और संत ने जल का एक घूंट पान किया था कि इतनी देर में तो चारों तरफ काली काली घटाएं आ गई, घनघोर हो गया और एक ही पल में इतनी वर्षा हुई कि सब जगह पर जलमग्न हो गया। जैसे जलमग्न हुआ, जैसे रंती देव ने देखा, क्या देखा, वो संत कोई और नहीं है, वहां पर साक्षात मेरे प्रभु खड़े हुए, भगवान नारायण खड़े हुए। चांडाल कोई और नहीं है, इंद्र अपनी मेघमालाओं को साथ में लाकर के खड़ा हुआ है। तुरंत चरणों में लेट गए, बहुत सा आशीर्वाद दे के प्रभु वहां से चले गए। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा चंद्रवंश में हुए हैं। इसी चंद्रवंश में आगे जाकर के विश्वामित्र हुए और इसी इनके आगे जाकर सौपुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में आगे जाकर के एक और बड़े प्रतापी राजा हुए, ययाति, जिनका विवाह देवयानी से हुआ। इन्हीं देवयानी के घर में महाराज यदु का जन्म हुआ, यहीं से चला यदुवंश और इन्हीं यदु के वंश में आगे जाकर के मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। और मेरे गोविंद ने बहुत सारी लीलाएं की ब्रज में, ब्रज की लीलाएं की, मथुरा की लीला की, कंस का उद्धार किया, द्वारका चले गए और अंत में अपने धाम को चले गए।
परीक्षित, ये थी मेरे गोविंद की चंद्रवंश की कथा। बड़े भाव से क्या बोलेंगे? सुखदेव जी ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया? बोले जब लड्डू की कथा आई, लड्डू खाने का मन हुआ, जब जब पेड़ा जैसे गोपाल जी की कथा आई, आपने एक पल में कथा कर दी। नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो विस्तार से सुनना है, विस्तार से बताओ प्रभु का अवतार कैसे हुआ। सुखदेव जी ने कहा राजन कुछ जलपान कर लो, कुछ खा पी तो लो, मैं तभी से देख रहा हूं ऐसे ही बैठे हो सुनते जा रहे हो। बोले प्रभु अब तो प्रभु की कथा का रस पान करूंगा और लड्डू गोपाल के अपने प्यारे श्री गोविंद के दर्शन करूंगा। आप तो कथा सुनाओ बस। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, चंद्रवंश की बड़ी ही पावन कथा है कि अथात सूर्यता राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्ने बलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही पावन कथा है चंद्रवंश की। कहते हैं राजन, एक मथुरा के एक राजा हुए थे, महाराज उग्रसेन। और महाराज उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। एक बार उनकी पत्नी वन में घूमने गई थी और वन में घूमते घूमते एक दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि इनकी पत्नी पर पड़ी। इनकी पत्नी गर्भवती थी, ऊपर से दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, इनके घर में एक पुत्र हुआ। कहते नहीं है पुत्र होते ही ब्राह्मणों को दिखाते हैं, अरे पंडित जी देखो ना बेटा कैसा हुआ है, कैसे पाए का हुआ है, सोने के पाए हैं, चांदी के पाए हैं, लोहे के पाए हैं, तांबे के पाए हैं, देखो देखो कैसा हुआ है, कैसी घड़ी में हुआ है। महाराज उग्रसेन जी ने भी ब्राह्मणों को दिखाया। ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक बात कहें, ये आपका बेटा है ना बहुत बड़ा राक्षस है, पापी है, अत्याचारी है। जैसे ही सुना उग्रसेन जी ने कहा अच्छा, मैं पापी बेटा नहीं रख सकता अपने घर में। महाराज उग्रसेन ने क्या किया, बच्चे को लिया, लता पताओं में लपेटा और लता पताओं में लपेट करके और यमुना जी में बहा दिया। राक्षस नहीं चाहिए इसलिए बहा दिया। धीरे धीरे बच्चा बहता बहता मथुरा से सीधा यमुना जी जाती है आपकी आगरा से होते हुए बटेश्वर। आज इस बटेश्वर के एक महाराज, एक राजा थे, महाराज सूरसेन। महाराज सूरसेन यमुना जी में खड़े खड़े माला जप रहे थे कि बच्चा चलता चलता बहता बहता उनके चरणों में आया। जैसे ही देखा, लता पताओं को हटाया, देखा तो उसमें बच्चा मिला। महाराज सूरसेन ने बच्चे को लिया, बच्चे को लेकर के अपने घर आ गए। आके पत्नी से कहा देवी देखो देखो, अब तक हमारा एक ही बेटा था, अब हमारे एक नहीं, अब हमारे दो बेटा हैं। एक पहला बेटा था वसुदेव,
और जो बच्चा मिला था उस बच्चे को लेकर के दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगे। कुछ समय के बाद में अचानक से नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देख बेटा, अरे तू जानता है तू कौन है? बोले, नहीं मैं तो नहीं जानता। अरे तू और कोई नहीं है, तू जो मथुरा के राजा है ना उग्रसेन, तू उनका पुत्र है और कंस तेरा नाम है। तू यहां क्या कर रहा है? तेरे पिता ने तेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। सुनते ही गुस्सा आया, क्रोध आया, सीधा कंस वन में गया और जंगल में जाके तप किया। तप करने का ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान प्राप्त किए और वहां से एक धनुष को लेकर के और अपने साथ में बहुत से राक्षसों को लेकर के और मथुरा आया। मथुरा में आकर के चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद आज अपने पिता वहां के महाराज उग्रसेन को लिया, पकड़ा, बंदी बनाया और बंदी गृह में अंदर डाल दिया। खुद वहां मथुरा का राजा बन गया और राजा बना कैसा क्रूर प्रवृत्ति का, चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया। कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। भजन करना है तो मेरे नाम का करो, पूजा पाठ करनी है तो मेरे नाम की करो, घर में आरती करनी है तो मेरी करो। अगर किसी ने किसी और की करी तो उसको मरवा दूंगा, कोलू में पिलवा दूंगा। इतना अत्याचार मथुरा वासियों पर करने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वही महल में घूम रहा था, अचानक इसकी नजर अपनी चचेरी बहन पर पड़ी। चचेरी बहन पर नजर पड़ते ही तुरंत मन में आया, अरे मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना विवाह कर दिया जाए। विचार किया, मेरी बहन से कौन विवाह करेगा? मेरे मारे सब डरते हैं। याद आया मेरा बचपन का एक मित्र है वसुदेव, क्यों ना उसी से कर दूं। सो अपनी देवकी बहन का विवाह वसुदेव जी के लिए तय किया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए और बड़े धूमधाम से विवाह किया। और जैसे कहते हैं विवाह करने के बाद अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ में बिठा के जाने लगा, लेकिन जा ही रहा था कि अचानक से आकाशवाणी हुई, कंस के पथे प्रग्रहिणीं कंस मां भास्याह्रा शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, तो जिस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही सुना कि मेरी बहन का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, अपनी बहन के बालों को पकड़ के रथ में से नीचे खसीटने लगा, मारने लगा। तलवार निकाल के मारना चाहता था कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन, कंस क्या करता है? अरे तेरी बहन है। कंस बोला, सुना नहीं तुमने क्या कहा योग माया ने? बोले, हाँ मैंने सुना, लेकिन इसका 8वां गर्भ ही तो काल है, ये तो नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, अरे 8वां गर्भ तेरा काल है, मैं वचन देता हूं, मैं 8वें गर्भ को तुझे दे दूंगा, तू मार देना, उसके बाद खत्म। बहुत समझाया तब जाके माना। तब बोला, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, आप दोनों को मेरे यहाँ कारागृह में बंदी बनकर के रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने विचार किया, मैं इससे कुछ कहूंगा तो ये मानेगा नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। दोनों को लिया और दोनों को पकड़ करके कारागृह में बंदी बना दिया। हाथों में, पैरों में, शरीर में बेड़ियां डाल दी गई। प्रभु की कृपा हुई। आज जैसी मैया गर्भवती हुई, पहले
पुत्र को जन्म दिया। शर्त के अनुसार पहले पुत्र को लेकर के और जैसे ही कंस के पास में देने को गई कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंधुवे, जैसे पहला पुत्र हुआ उसको लेकर के और जैसे ही देने के लिए गए, कंस ने देखा, देखते ही विचार करने लगा ये तो छोटा सा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, जाओ जाओ इसे वापस ले जाओ। वापस कर दिया। जैसे ही वापस किया नारद जी की बुद्धि चकरा गई, बोले ये क्या कर रहा है, अरे ये ऐसे ही वापस करता चला जाएगा तो फिर प्रभु का अवतार कैसे होगा। नारद जी दौड़े दौड़े चले आए। वसुदेव जी का इधर जाना हुआ, नारद जी इधर आए। जैसे ही कंस ने देखा दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया, अरे गुरुदेव आप बड़ा अच्छा आए। आए क्या, ये कौन था, बोले वसुदेव जी। बोले क्यों, क्या हुआ। ओह मेरी बहन के पहला पुत्र हुआ, देने आए थे, बहुत प्यारा था, छोटा सा, मैंने देखा वापस कर दिया। क्यों, क्योंकि 8वां मेरा काल है, पहला थोड़ा ही है। अब तो नारद जी ने भैया एक फूल उठा करके उससे कहा बता इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है। कंस पहली को 8वीं बताता है, 8वीं को पहली बताता है। नारद जी ने ऐसी बुद्धि घुमाई कंस की कि अब तो इस कंस को हर पंखुड़ी पहली लगने लगी, हर 8वीं पहले लगने लगी, हर पहली 8वीं लगने लगे। तुरंत अब आ जाए, जाओ लेकर के आओ। तुरंत फिर से मंगवाया, बच्चे को लेकर के आए। कंस ने लिया, पकड़ा और पत्थर पर मार करके मार दिया। समय हुआ, दूसरा हुआ, दूसरे को मार दिया, तीसरा हुआ, तीसरे को मार दिया। आज मारते मारते 6 पुत्रों को मार दिया। आज 7वें बल्लाऊ दादा बलराम जी मैया के गर्भ में हैं। भगवान ने विचार किया, अरे बल्लाऊ दादा, योग माया को तुरंत निर्णय दिया, जाओ बलराम जी को ले जा करके और सीधे गोकुल में ले जाओ, मैया रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। योग माया आई, 7 में गर्भ को लिया, मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सैनिकों ने कहा महाराज 7वां तो नष्ट हो गया, अच्छा हुआ नहीं मुझे मानना पड़ता। धीरे 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 8वां आ रहा है। जैसे 8वें का नंबर आ रहा है, धीरे धीरे उतने ही कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं। नारद जी को याद किया, गुरुदेव कहाँ हो, जल्दी आओ। नारद जी आए, क्या बात है, कैसे याद कर रहे हैं। याद क्या कर रहा हूं, अरे कम से कम ये तो बता दो वो 8वां कैसा होगा। नारद जी बोले वो 8वां बड़ा विचित्र होगा। बोले कैसा होगा, बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा और पेट में 1 हाथ की लंबी दाढ़ी वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब तो जैसे ही कहा कि काला काला होगा, कंस काली वस्तु को देखते ही डरने लगा। इतना डरने लगा कि भोजन करने बैठता है, सब्जी में कुछ काली वस्तु आ जाए, सब्जी को फेंक देता, मारो ये काला है, ये कन्हैया होगा, ये कृष्ण होगा, मारो इसे, भागने ना पाए, मारो। रात्रि में घर में महल में घूमने लग जाए, अपनी काली छाया भी दिख जाए तो छाया को देख छाया को ही मारने दौड़ पड़ता, मारो ये कृष्ण है, ये काला है, ये काला है, मुझे मार देगा, मारो मारो। इतना भयभीत होने लगा कि अब तो हर पल काला है, कृष्ण 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 जपने लगा। काला है कन्हैया है, काला है। धीरे धीरे समय आया,
10,000 सैनिक कारागृह के रास्ते में खड़े, 20,000 महल के चारों तरफ लगे हुए हैं, 10,000 कंस का स्पेशल पहरा लगा रहे, कहीं से आके ना घुस जाए, मार दे इसको। आज मैया देवकी वसुदेव जी दोनों बैठे हुए कारागृह में बैठे बैठे याद करते हैं, प्रभु कब आओगे गोपाल, कब आओगे। विचार कर रहे थे कि विचार करते करते क्या देखा कि कारागृह में एक दिव्य ज्योति आई। जैसे ही ज्योति को देखा तो क्या देखा कि ज्योति के अंदर आज 4 भुजा धारण किए हुए गदा पद्म चक्र सब विराजमान हैं, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान की बड़ी मोहिनी झांकी, और झांकी को देखते ही देखते आज सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। कीर्तमद्भुतं बालकेमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखि गदायुधायुधम्। भगवान के हाथों में चतुर्भुज धारण किए वो देखकर स्तुति करने लगे वसुदेव जी मैया देव की। देवता फूलों की वर्षा करते हैं भगवान के ऊपर। मैया ने कहा प्रभु कौन? मैया मैं आपका पुत्र। मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, पुत्र छोटा होता है, बड़ा थोड़ी होता है। अरे पुत्र आता है खाली हाथ आता है, तुम्हारे तो हाथों में गदा पद्म शंख चक्र न जाने क्या क्या हथियार है। भगवान बोले मैया वो मामा कंस मारने को तैयार है, इसीलिए हथियार लेकर के साथ में आया हूं। मैया ने कहा चाहे कुछ भी हो पर मुझे नहीं, मुझे तो छोटे बन के आओ तभी सुख मिलेगा। ठीक है मैया मैं छोटा बन के आऊंगा, आपको मेरे काम करना पड़ेगा। क्या मैया मुझे यहां से ले जा करके आप गोकुल में बाबा नंद के यहां पर ले जाना। बाबा नंद के यहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको लेके आ जाना, तब तो बनूंगा। हाँ ठीक है। वसुदेव जी ने कहा ठीक है प्रभु अवश्य। आज भगवान तुरंत छोटे होकर के मैया की गोद में आए और मैया ने खूब लाड़ लड़ाया छोटे से को। तुरंत वसुदेव जी ने लाला को लिया, लाला को लेकर के एक सूप में रखा, सर पे रखा और सर पे रख करके जैसे लेके जाने लगे सारी बेड़ियां कट गईं। जितने सैनिक थे सब सैनिक सो गए। और आज लेकर के वसुदेव जी और सीधे आज गोकुल की तरफ जाने लगे। और जैसे गोकुल की तरफ जाते हैं देवता लोग फूलों की वर्षा भी करते जाते हैं और संत लोग बड़े भाव से गाते जाते हैं। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया है, सबको लाके बधाई। जेल में कृष्ण कन्हैया है, सबको लाके बधाई। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया है, सबको लाके बधाई। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया है, सबको लाके बधाई। सबको लाके बधाई रे भैया, सबको लाके बधाई। सबको लाके बधाई हो भैया, सबको लाके बधाई। जेल में सेवा करते हुए, जेल में जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया।